गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो उपस्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में तीनों हवाई अड्डे बंद, उड़ानें रद्द, तिब्बत सीमा बांधों मंदिरों की बढ़ाई सुरक्षा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद हिमाचल में तीनों हवाई अड्डे बंद करने के साथ सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 9 मई तक शिमला, कांगड़ा और कुल्लू एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए बंद रहेंगे। तत्काल प्रभाव से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पिछले कल प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों से कोई उड़ान नहीं हुई और सैलानियों को सड़क मार्ग से ही लौटना पड़ा। हिमाचल के साथ लगती तिब्बत सीमा के अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटी सीमाओं, राज्य की प्रमुख बिजली परियोजनाओं, बांधों, भीड़ वाले इलाकों और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर शातिरों ने महिला से ठग लिए 71,70,000 रुपये, ऐसे दिया अपराध को अंजाम। कांगड़ा की फतेहपुर उपमंडल क्षेत्र की एक महिला को शातिरों ने डिजिटल अरेस्ट कर उससे 31 लाख रुपए 70,000 की ठगी कर ली। महिला से एक ही दिन में शातिरों ने यह राशि ठग ली। महिला के आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने की बात कहकर इस ठगी को अंजाम दिया गया। ठगी का एहसास होने पर महिला ने पिछले कल साइबर क्राइम पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया है। महिला को 5 मई को आरबीआई के अधिकारी बताकर ठगों ने फ़ोन किया था। शातिरों ने महिला को बताया कि उसके नाम पर एक सिम जारी हुई है और आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ा हुआ है। वहीं ठगों ने महिला से बैंक खातों में जमा राशि सहित घर में सदस्यों की भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों के साथ रहती है और पति का देहांत हो चुका है। पति की पेंशन से जीवन यापन कर रही है। ठगों की ओर से आरबीआई का अधिकारी बताकर उसको डराया गया और एक बैंक खाते में राशि डालने को कहा। ठगों की ओर से बाकायदा एक बैंक खाता नंबर भी दिया गया और कहा गया कि राशि की जांच की जाएगी। इस पर महिला की ओर से 6 मई को यह राशि बैंक खाते में जमा करवा दी। इसके अलावा अब पिछले कल महिला ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। उधर एएसपी साइबर क्राइम पुलिस धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर जांच आरंभ कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, उद्योग को बिजली शुल्क पर 15% छूट दे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को पॉलिसी के तहत उद्योग को बिजली शुल्क पर मिलने वाली 15% की छूट देने के आदेश दिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि 26 अगस्त 2019 की हिमाचल प्रदेश उद्योग नीति के तहत 3 साल के लिए बिजली शुल्क पर यह छूट याचिकाकर्ता को देनी होगी। याचिकाकर्ता कुंडला लोह उद्योग ने सरकार की उद्योग नीति के तहत बिजली शुल्क में छूट न देने को अदालत में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सरकार ने जो नीति बनाई है उसके तहत जो उद्योग पात्र होंगे उन्हें 3 साल के लिए बिजली दरों में 15% की छूट मिलेगी, लेकिन उद्योग निदेशक की ओर से यह लागू नहीं की गई। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बंद होंगे विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय बंद होंगे। प्रवक्ताओं को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिलाधिकारियों से 30 अप्रैल तक हुए दाखिलों के आधार पर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। दाखिलों की सही जानकारी न देने पर स्कूल प्रभारी को ही सरप्लस प्रवक्ता के वेतन की अदायगी करनी होगी। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट भी किए जाने हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर मुख्य सचिव हाईकोर्ट में तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आदेशों की अनुपालना न करने पर तलब किया है। अदालत ने कहा है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न की गई तो मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद 6 साल तक याची को नई जगह जमीन चिन्हित नहीं की गई और न ही जमीन को अपने अधीन लेने के लिए कानून के तहत कोई कार्रवाई अभी तक की गई है। 52 स्कूल प्रिंसिपल ट्रांसफर, 34 क्लर्क जूनियर असिस्टेंट प्रमोट। हिमाचल सरकार ने पिछले कल 52 स्कूल प्रिंसिपलों के तबादले किए हैं। ये स्कूल प्रिंसिपल ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट है।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से किए गए इन आदेशों के बाद इन्हें ज्वाइनिंग के नए नियमों के तहत नए स्कूल में काम संभालना पड़ेगा। जहां तक प्लेसमेंट के जरिए बनाए गए प्रिंसिपलों को रेगुलर करने की बात है तो इस मामले में भी 1 से 2 दिन के भीतर ऑर्डर जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह फाइल क्लियर हो गई है। हिमाचल में वर्ष 2017 से 2022 के बीच करीब 2000 स्कूल प्रिंसिपल सिर्फ प्लेसमेंट के जरिए बनाए गए थे और इनमें से आधे से ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं। इन सभी को अब इस पद का रेगुलर लाभ मिलना है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी करने आदेशों के तहत 34 क्लर्क को जूनियर असिस्टेंट को प्रमोशन देकर सीनियर असिस्टेंट बनाया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से जारी इन आदेशों के तहत पदोन्नत किए गए सीनियर असिस्टेंट को नया स्टेशन भी दिया गया है। इन्हें 5 दिन के भीतर नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा, बॉन्ड राशि का मतलब कि काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर को 7 दिन के भीतर 60 लाख रुपए बॉन्ड की राशि विभाग के पास जमा कराने के निर्देश दिए। अदालत ने प्रतिवादी विभाग को तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार किए जाने और बॉन्ड की राशि प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में एनओसी जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। याची अपनी ज्वाइनिंग देते समय इस प्रमाण पत्र को एम्स बिलासपुर में जमा कर सकेंगे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि बॉन्ड राशि का भुगतान करने की उनकी पेशकश का मतलब है कि उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला प्रतिवादियों की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर जिला बिलासपुर में सहायक प्रोफेसर न्यूनेटोलॉजी के पद पर भर्ती के उद्देश्य से प्रार्थी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने पर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए इस मामले को अनुपालना के लिए 13 मई को सूचीबद्ध किया है। 7 साल बाद बनेंगे दिहाड़ीदार पार्ट टाइम वर्कर के लिए फैसला। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद पार्ट टाइम वर्करों को डेली वेज में परिवर्तित करने के लिए लिखित निर्देश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग के सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, जिलाधीशों को इस बारे में नीतिगत आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि 7 साल का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक पूरा करने वाले पार्ट टाइम क्लास 4 कर्मचारियों को दिहाड़ीदारों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च 2025 की तारीख का आधार लिया जाएगा और इस बारे में आदेश संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही होंगे। इन आदेशों में कहा गया है कि निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थान अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से इस बारे में फैसला लेंगे। जितने पार्ट टाइम कर्मचारियों को डेली वेजर बनाया जाएगा उस बारे में संबंधित विभाग वित्त विभाग के एक्सपेंडिचर विंग को उनकी सूचना भेजेगा। इन आदेशों के तहत अब शिक्षा विभाग में नियुक्त अंशकालिक जलवाहकों को लेकर भी विभाग निर्णय ले सकता है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।